टेलीविजन न्यूज, हर खबरों पर बाज जैसी तेज नजर। नमस्कार, मेरा नाम है हसनैन जकी और आप देख रहे हैं दरभंगा टेलीविजन न्यूज की खास पेशकश दुनियादारी। दुनियादारी में आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के बाद ईरान के साउथ पार्स गैस प्लांट पे आग लग गई। इस आग के बाद एलएनजी प्लांट में जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद वहां पे अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद से वहां का उत्पादन अभी तक ठप बताया जा रहा है। इसके जवाब में ईरान ने कल बीती रात लगभग भारतीय समय अनुसार 10 बजे कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट यानी रास अल अफ़ान एलएनजी प्लांट पर जोरदार हमला किया। ये हमला ईरान ने हाइपरसोनिक के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल से किया। इस मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाकों के साथ पूरा गैस प्लांट आग के मलबे में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि रास अल अफ़ान गैस प्लांट, जो कि कतर में है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट और फील्ड में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि 47% भारत का एलपीजी गैस यहीं से आता है और इस हमले के बाद भारत की परेशानी और बढ़ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 47% के अलावा जो भारत एलपीजी गैस का आयात ईरान और रूस से करता है, इसके साथ साथ भारत अजरबैजान और केजी बेसिन यानी भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाली जो एलएनजी गैस है, उससे भारत के घरेलू जो खपत है उसमें सहयोग मिलता है। ईरान के ऊपर ये हमला इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान जैसे F-15 और F-35 से किया गया। इस हमले के चपेट में पूरा गैस प्लांट आग के हवाले हो गया। आग लगने के कारण वहां पे अफरा तफरी मच गई और भयंकर नुकसान हुआ, जिसके कारण वहां पे अभी भी गैस का उत्पादन बंद पड़ा हुआ है। इसके जवाब में ईरान ने कल बीती रात कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट एलएनजी गैस प्लांट यानी रास अल अफ़ान में सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। ईरान ने अपने सबसे मशहूर मिसाइल खुर्रम शहर, फतेह और सिज्जील मिसाइल से इस प्लांट पे हमला किया। कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद कतर के गैस प्लांट में बुरी तरह आग लग गई और कई लोग झुलस गए। हालांकि हताहतों की संख्या अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरी तरह से ईरान, रूस, कतर, यूएई पे गैस के लिए निर्भर है। बीती रात हुए इस हमले में ईरान ने कतर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। कतर का रास अल अफ़ान गैस प्लांट दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांटों में से एक है, जहां से भारत को 47% एलएनजी गैस की सप्लाई होती है। सबसे पहले मसला तब उठा था जब वहां से चलकर ये गैस ईरान के स्टेट ऑफ होर्मुज, जिसे हम होर्मुज जलडमरू मद भी कहते हैं, उसके जरिए ये जहाज जब गैस लेकर आ रहे थे तो ईरान ने उसे स्टेट ऑफ होर्मुज के पास रोक लिया था। लेकिन ये समस्या तब और गहरा गई जब अब एक देश दूसरे देशों के ऊपर ऊर्जा स्रोतों के प्लांट के ऊपर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के ऊपर, उसके साथ साथ जहां पे बड़े बड़े गैस प्लांट हैं उस पे हमला किया जा रहा है। इजराइल, अमेरिका मिलकर ईरान के रिफाइनरीज और गैस प्लांट पे हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत के साथ साथ यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में भी उनके ऊर्जा स्रोतों जैसे गैस प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरीज पे हमला कर रहा है। इस युद्ध का असर अब भारत में भी दिखना शुरू हो गया है। दरभंगा जैसे छोटे शहरों में भी आम आदमी तक अब गैस सिलेंडरों का पहुंचना पहले के इतना सरल और आसान नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि पहले कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान ये दुनिया की सबसे बुनियादी चीज़ें हैं जिसके वजह से इंसान इस धरती पर जीवित रह सकता है। लेकिन आखिर रोटी बनाने के लिए हमने अपने आप को तब्दील करके, हमने प्रकृति से समझौता करके खुद को ऐसा ढाल लिया कि पूरी निर्भरता हमारी गैस के सिलेंडरों या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हो गई।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध के कारण आज भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पर बैरल पेट्रोलियम की कीमत $110 पहुंच गया। उम्मीद की जा रही है कि गैस के साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इसका अपना रंग दिखाएगा। ये बढ़ती महंगाई या वैश्विक मंदी की ओर धकेल सकता है। आपको बता दें कि विश्व में जो आर्थिक मंदी या वैश्विक मंदी आती है वो मंदी होती है जिसके कारण तेलों का दाम बढ़ना, गैसों का दाम बढ़ना, किसी आपदा का आना या फिर किसी युद्ध के कारण गैस और पेट्रोलियम के दाम जब बढ़ते हैं तो उससे महंगाई या वैश्विक मंदी आने का खतरा बरकरार रहता है। हालांकि आज दरभंगा टेलीविजन न्यूज़ की टीम ने कुछ गैस एजेंसियों के पास जाकर उसकी विजुअल्स लिए और ये जाना कि आखिर क्या यहाँ की वास्तविक स्थिति है। दरभंगा टेलीविजन न्यूज़ की टीम जब पहुंची तो वहां देखा कि लोगों को गैस सिलेंडर्स बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। लोगों ने लाइन में लगाकर अपने अपने एलपीजी सिलेंडर को प्राप्त किया। मैं आपको 2 दिनों से अपडेट कर रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से अपडेट कर रहा हूँ कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आज की जो वास्तविक स्थिति है वो जनता को रूबरू करा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कालाबाजारी के साथ साथ जमाखोरी या किसी भी तरह की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है और इसका भारत से क्या लेना देना है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आपको समझाने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम किसी हाईवे का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 4 या 6 लेन होती हैं, यानी 4 या 6 लेन होती है। उसके बाद जब हम एक शहर से दूसरे शहर के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक टोल प्लाजा लगा होता है। तो ये 4 या 6 लेन वाली जो रोड है वो टोल प्लाजा में जाके टोल प्लाजा को टैक्स पे करके या जो पैसा जो पे किया जाता है एक शहर से दूसरे शहर में घुसने का जो कर है वो जमा करने के बाद ही इस कोई भी गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर में घुसने दिया जाता है। उसी तरह जहाँ पे फारस की खाड़ी है यानी गल्फ ऑफ पर्शिया जिसको हम पारस की खाड़ी भी बोलते हैं, वहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक जगह है जो संकरी जगह है, उसी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है। यानी वहाँ पे समंदर की जो चौड़ाई है वो बहुत बड़ा से धीरे 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 करके बहुत छोटा हो जाता है और वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि टोल नाका टाइप का एक वहाँ की एक बंदरगाह पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वहाँ पे एक टोल टैक्स लेने के लिए ईरान की सरकार ने वहाँ पे एक बंदरगाह बनाया और वहाँ पे एक टोल टैक्स नाका बनाया जो कि बंदरगाह पे ऑपरेट करती है और किसी भी जहाज़ को उस रास्ते से गुजरने की मंजूरी देती है। लेकिन अभी हालिया युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान पे अटैक किया, हमला किया, तो ईरान ने धमकी दी कि कोई भी पानी के जहाज़ जो मालवाहक जहाज़ हैं उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज के तरफ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20% यानी 20% जो मालवाहक जहाज़ है दुनिया की जो माल की सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तरफ से होकर ही गुजरती है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे सरीखे देशों में जो माल यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, चाहे गैस हो, चाहे अन्य सामान हो, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होकर ही आते हैं, जो कि फ़िलहाल ईरान ने बंद कर रखा है। इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पे दबाव बना रहा है और साथ में उस पर बमबारी कर रहा है ताकि ईरान मजबूर होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे ताकि किसी भी देश को कोई परेशानी या मुश्किल का सामना न करना पड़े। अब बताते हैं कि आखिर क्यों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने के बाद भी दुनिया में गैस की किल्लत बरकरार रहेगी। मैं आपको बता दूं कि जो कल बीती रात को इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू जहाज़ों ने जिस गैस फील्ड यानी साउथ पार्स गैस फील्ड पे अटैक किया है ईरान के अंदर, वो दुनिया के सबसे बड़े और विशाल गैस फील्डों में से एक है, जिस पे हमला करके इजराइल और अमेरिका ने ईरान की नाराज़गी मोल ले ली। इसके जवाब में ईरान ने कल बीती रात को रात करीब 11 बजे दर्जनों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल कतर के रास लफान गैस प्लांट पर दागी, जिससे वहां पे भयंकर आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसकी वजह से वहां अभी गैस का उत्पादन बंद है।
उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह के हालात और वैश्विक संकट बरकरार है, विश्व में मंदी और महंगाई बढ़ सकती है। इस तरह के अभी भारत के हालात है तो यहाँ पे चैत नवरात्रि के साथ साथ ईद का मौसम आ रहा है। ऐसे में अगर आपने अपने गैस कार्ड का या फिर जो कंज्यूमर नंबर है उसका केवाईसी आपने नहीं करवाया है, तो अपना केवाईसी गैस कार्ड के लिए ज़रूर जाकर करवा लें। ये आपके निकटतम गैस एजेंसी में जहाँ से आपने गैस का खाता खुलवाया है वहाँ पे खुल सकता है और वहाँ पे केवाईसी आप करवा सकते हैं। केवाईसी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये निःशुल्क है। मैं किसी भी असुविधा के लिए आपको सचेत करना चाहता हूँ कि केवाईसी के बाद ही आप किसी सिलेंडर का नंबर लगा सकते हैं। केवाईसी करवाने के बाद आपका फिर फ़ोन का जो नंबर होता है, उस नंबर से जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उससे आप कॉल करके गैस का नंबर लगा सकते हैं। तभी आपकी गैस की डिलीवरी या फिर आप गैस एजेंसी से जाकर उठा सकते हैं।